तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही खुशी और संपन्न और सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नया साल हमारा आ चुका है और बहुत सारी उम्मीदों के साथ हमने नए साल की शुरुआत भी कर दी है। इसमें आज मैं आपको कुछ ऐसी 5 महत्वपूर्ण चीज़ बताऊँगी कि जिसको छोड़ने के बाद आप खुद स्वयं अपनी ज़िंदगी में चमत्कारी देखेंगे कि वो कौन-सी चीज़ त्याग करने से आपकी ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव दिखेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ पाने के लिए इंसान को कुछ खोना पड़ता है। वो कहते हैं ना कि इंसान को अपने अच्छे-अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और कर्म का हिसाब करने वाला ऊपर बैठा है, ना कि हम में से कोई मनुष्य इसका कर्म का हिसाब करता है। हमारे कर्म का हिसाब केवल ऊपर वाला हमारा भगवान करता है। तो इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, जिससे कि हमारी ज़िंदगी की जो गाड़ी है काफ़ी हद तक अच्छे से गुजरे। तो इसीलिए आज मैं वो महत्वपूर्ण चीज़ें बताऊंगी, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो ये उसके लिए बहुत ही रामबाण साबित, जो लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं वो पूजा पाठ करना तो चाहते हैं, लेकिन किसी कारणवश वो पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं। तो ये उनके लिए रामबाण साबित होने वाली है। आज हम बात कर लेते हैं इस विषय में कि वे कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्म की करते रहना चाहिए, फल की चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। एक दिन खुद ही वो हमें फल प्राप्त हो जाता है। आज मैं आपको पूजा पाठ के बारे में नहीं बताऊंगी, केवल ऐसा कर्म करना है कि उसका परिणाम आप 5 से 6 महीने प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, कहा जाता है शुक्रवार का दिन महालक्ष्मी का दिन होता है। जो लोग पूजा पाठ नहीं कर पाते, पूजा पाठ करना तो चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनकी लाइफ काफ़ी बिजी होती है, जो ऑफिस वर्ग के लोग होते हैं, वो टाइम से अच्छे से पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो पूजा पाठ करना चाहते हैं। तो वो पूजा पाठ ना करके कुछ ऐसे उपाय करेंगे जिससे कि उनके घर में धन की कमी नहीं होती है। और जो लोग पूजा पाठ वगैरह नहीं करते हैं या जो अच्छे कार्य नहीं करते हैं, कर्म नहीं करते हैं, तो उनके घर में हमेशा पैसों की तंगी रहती है। उनके घर में हमेशा लड़ाई झगड़े और मतलब पैसा तो आता है, लेकिन वो पैसा कहाँ चला जाता है और कैसे खर्च हो जाता है ये कोई नहीं बता पाता है। क्योंकि कभी कभी होता, कहते नहीं कि बरकत नहीं हो रही। तो इसीलिए कुछ ऐसे कार्य हमें करने चाहिए जिससे हमारे घर में बरकत बनी रहे और धन का अभाव बिल्कुल भी ना हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, आप जानते हैं शुक्रवार का दिन लक्ष्मी का दिन होता है। तो उस दिन हमें 11 सिक्कों का दान करना चाहिए। और ये 11 सिक्के हम गुरुवार की रात तकिए के नीचे रख कर, और लक्ष्मी जी का जो ये मंत्र होता है, हमें इस तरीके का लक्ष्मी मंत्र रात को करने के बाद ही सिक्के को तकिए के नीचे करना है। तो लक्ष्मी मंत्र हमारा आप स्क्रीन पर दे सकते हैं। लक्ष्मी गायत्री मंत्र, ओम श्री महालक्ष्मी चा विद्ये विष्णु पत्रे चा धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम। तो इस तरीके से आपको 5 बार मंत्र का जाप करके फिर सिक्के को आप तकिए के नीचे रख कर फिर सो जाइए। और अगली बार सुबह आप शुक्रवार के दिन इसको किसी भी ज़रूरतमंद को आप दान में दे सकते। चाहे तो आप उसकी ज़रूरत के अनुसार कुछ खरीद कर उसको राशन वगैरह या जो कुछ होता है आप दे सकते हैं। अगर वो नहीं है तो आप सिक्के को ही आप उसको वितरण कर दीजिए। तो इससे बहुत ही अच्छा सा हमें लाभ मिलेगा। वो कहते हैं ना, जहाँ पर दान धर्म होता है वहाँ महालक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। घर में दान पुण्य इसीलिए कहते हैं ना कि आपको दान पुण्य हमेशा करते रहना चाहिए। और जिस घर में हमेशा दान पुण्य का कार्य होता है तो उसके घर से कभी लक्ष्मी रूठती ही नहीं है और उसके घर में हमेशा लक्ष्मी का वास बना रहता है। तो इसलिए हमेशा हमें ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए और उन दान पुण्य का। तो दोस्तों, अगला कार्य हमारा ये होगा कि हमें मांसाहारी भोजन छोड़कर शाकाहारी भोजन करना चाहिए। वो कहते हैं ना कि जैसा हम खाएंगे वैसा हमारा मन भी हो जाता है। अगर हम अच्छा भोजन करेंगे तो हमारा मन तन दोनों अच्छा रहेगा, और अगर हम मांसाहारी टाइप का भोजन करेंगे तो उसी तरीके से हमारा मन तन हो जाता है। वो कहते हैं ना, कभी किसी जीव को मार कर अपनी भूख नहीं मिटानी चाहिए।
कुछ लोगों को बदल तो नहीं सकते हैं, जिसकी जैसी सोच अगर आप चाहें तो इसको बदल भी सकते हैं। लोग देखते नहीं, एक दिन में कितना कुछ अगर आप ठान ले कि आज मुझे ये कार्य करना है तो आप वो कार्य कर सकते हैं। अगर आप ये सोचेंगे कि अरे आज नहीं कल करूँगा, कल नहीं परसों, तो ऐसे से करते करते कितने दिन बीत जाते हैं। तो इसलिए हमें मांसाहारी भोजन नहीं करना चाहिए, कभी किसी जीव का वध करके अपना पेट नहीं भरना चाहिए। हमेशा हमें सात्विक भोजन करने चाहिए। इससे हमारा तन मन और हमारे जो मस्तिष्क और जो एनर्जी वगैरह होती है वो काफ़ी हद तक हमारे मन को शांत रखता है और हमें अच्छा इंसान भी बनाता है। मैं ये नहीं कह रही जो मांसाहारी करते हैं वो ख़राब इंसान होते हैं, लेकिन अगर हो सके तो आप हमेशा शुद्ध भोजन ही करिए। मांसाहारी भोजन करने से कोई इंसान वो बाहुबली या फिर ऐसा कुछ नहीं हो जाता है। आप शुद्ध भोजन करके भी एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। और जिस घर में शराब का, मदिरा का सेवन होता है, उस घर से भी लक्ष्मी रूठ जाती है और उस घर से उनका आगमन ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से उस घर में आप शराब ना पीजिए। शराब पीने से हमारे बच्चों पर, बीवी पर बहुत ही गलत असर पड़ता है। और अगला कार्य हमारा है फ्रेंड्स, देर रात तक जागना, फिर सुबह देर तक सोना। तो ये बहुत ही ख़राब है, क्योंकि हमेशा कहते हैं जिस घर में देर से उठते हैं उस घर से भी लक्ष्मी का आगमन ख़त्म हो जाता है। इसलिए हो सके तो सूर्य देव से पहले आप उठ जाइए। नहीं कह रही हूँ कि आप 4-5 बजे उठ जाइए, कम से कम आप सूर्योदय होने से पहले उठ जाइए। 7 या 8 बजे तक तो अभी ठंड का मौसम चल रहा है तो सूर्य देर से निकलते हैं। और आप सुबह अगर उठेंगे तो आपके अंदर एक अलग से ही एनर्जी रहती है। आप योगा करिए, आप क्या कहते हैं योगासन करिए, कुछ भी करिए, लेकिन आप हो सके तो सूर्यदेव से पहले उठकर पूजा पाठ, नहा धोकर पूजा पाठ वगैरह करनी चाहिए और सूर्यदेव को नमस्कार करना चाहिए कि आज मुझे मतलब कहते हैं ना कि मैं आज इस दुनिया में तभी तो मैं सूर्य भगवान का दर्शन कर रहा हूँ। तो इसलिए हमेशा हमें सूर्य नमस्कार तो ज़रूर करना चाहिए। जिस घर की लक्ष्मी देर से सोकर उठेगी तो उस घर से लक्ष्मी क्या आएगी भला। तो इसलिए हो सके तो सभी लोगों को, बच्चे बूढ़े जो भी हों, और जो घर की लक्ष्मी होती हैं, वाइफ जो पत्नी लोग होती, उन लोगों को तो जल्दी सुबह उठना ही चाहिए और उठकर नहा धोकर अपने जो इष्ट देवता या इष्ट देवी जो भी होते हैं उनका भजन कीर्तन वगैरह करना चाहिए। तो इससे क्या होता है, घर में उनके सुख शांति हमेशा बनी रहती है। और अगला कार्य हमारा आलस। तो फ्रेंड्स, हमें आलस बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं जब हमारा ग्रह कमज़ोर होता है तो हमें आलस आता है। तो कहते हैं आज नहीं तो कल, कल नहीं तो ऐसे कभी काम को टालना नहीं कर। कहते हैं जो करत हो सो आज ही कर, कल की आप इच्छा नहीं करो कि हमें कल करना है। तो इसलिए जो काम करना आप उसको तुरंत ही कर लोगे तो वो ज़्यादा ठीक रहता है। तो इसलिए हमेशा आलस को त्यागना चाहिए, हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, ना कि हमेशा मुरझाए हुए टाइप के बने रहो। तो इसलिए आप कभी आलस ना करो। और घर में लड़ाई झगड़े वगैरह जो कुछ भी होता है, ये सब बिल्कुल, मार पीट पत्नी से या बच्चों के सामने, तो ये सब भी तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो। तो इस तरीके से सभी को ध्यान में रखना है। और अपने जो आने वाला साल है, इस तरीके के कार्य को अगर आप 5-6 महीने करेंगे तो देख लीजिएगा कि आपका घर में जो धन का अभाव है वो बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। और वो जो शुक्रवार के सिक्के देने का दान है, इसको आप 5 से 6 महीने तक तो ज़रूर करिएगा, तभी इसका लाभ आपको मिलेगा। ये नहीं कि आज कर लिया अगले शुक्रवार को नहीं किया तो इससे इसका लाभ नहीं मिलता है। तो जो करो वो आप मन लगा कर करिएगा। अगर आपके पास पूजा पाठ करने का टाइम नहीं है तो आप इस तरीके से अपने कर्म करिए और आपको इसकी फल ज़रूर मिलेगा। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। तो इस तरीके से आप मेरे वीडियो पे बने रहने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मेरे चैनल को फ्रेंड्स अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट बताइएगा कि आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। तब तक के लिए फ्रेंड मैं नमस्कार। आप